नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको एक कहानी और सुनाता हूँ। कहानी का नाम है दो राक्षसों का अंत। बहुत समय पहले की बात है। दो राक्षस राजकुमार थे, राक्षसों के पुत्र। तो उनके दिमाग में ये विचार आया कि हमें विश्व विजय प्राप्ति करनी है, हमें दुनिया का सबसे ताकतवर बनना है और हम सारे राज्यों को, सारी पृथ्वी पर जितने भी राजा महाराजा हैं उनको काबू कर लेंगे। तो उसके एक भाई जो राजकुमार था उसने बोला कि इसके लिए हमें शिव जी का वरदान प्राप्त करने की ज़रूरत है, नहीं तो हम मारे जाएंगे। तो उन्होंने पहाड़ों में जाके गुफा के अंदर रह के घोर तपस्या की। कई वर्षों के बाद उनको शिव जी और पार्वती माता ने दर्शन दिए और इस तरीके से उनकी घोर तपस्या से खुश होकर शिव जी भगवान ने बोला, बोलो वत्स तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी इस घोर तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तो वो जो ये सुन के बहुत खुश हो गए और वो माता पार्वती को देख के, जो वो तो बहुत अति सुंदर थी, पूरी सृष्टि की माता है, तो वो मंत्रमुग्ध हो गए और वो जो मांगना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने तपस्या करी थी, वो भूल के और उन्होंने बोला, भगवान आप हमें वरदान तो देना ही चाहते हो, तो हमें पार्वती देवी को हमें दे दो। तो उनकी ये गलत इच्छा सुन के भगवान शिव को मन में तो क्रोध आया, मगर उन्होंने कहा चलो मैंने तुम्हें वरदान दिया है, मैं तुम्हें दे देता हूँ। और माता पार्वती उनके साथ होली, मगर उन्होंने कहा कि एक बात यह है कि तुम अगर इसके काबिल नहीं होगे तो ये वरदान के रूप में वापस मेरे पास आ जाएंगी। तो माता पार्वती उन दोनों राक्षस राजकुमारों के साथ चल पड़ी और वो दोनों चलते चलते बहुत खुश हो रहे हैं कि हम तो क्या कुछ मांग लाए, और ऐसे कर कर के बहुत ही राजी हो रहे हैं। और रास्ते में चलते चलते उनके दिमाग में दुष्ट विचार आया कि हम में से कौन श्रेष्ठ है। तो उन्होंने माता पार्वती से पूछा। पार्वती ने कहा कि इस चीज़ का तो मतलब युद्ध से ही फैसला होगा, तुम लोगों ने तो पूरे बल बाहुबल के ही फैसला होता है। तो दोनों ने तलवारें निकाल ली और युद्ध के मैदान में दोनों भाई उतर गए। तो वो दोनों राक्षस राजकुमारों का कई दिनों तक भीषण युद्ध होता रहा और अंत में वो आपस में एक दूसरे को मार के और उनके प्राण पखेरु उड़ गए। इस प्रकार माता पार्वती तो भगवान शिव के पास वापस कैलाश पर्वत पे चली गई और उन मूर्ख राजकुमारों का अंत हो गया। दोनों राक्षस मर गए। उन्होंने गलत अपनी इच्छा के कारण उन्होंने अपने प्राण गंवा दिए। उन्होंने कितनी तपस्या करी थी, मगर उनकी गलत इच्छा के कारण उनकी जान चली गई। तो आपसे यही कहना है कि अपनी गलत इच्छाओं को बच्चों मन को काबू करो। जय हिंद। आपको ये कहानी कैसी लगी, कृपया इसको लाइक, सब्सक्राइब और दूसरों को भी शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।